आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक नौजवान साथी से कराएंगे, यंग बॉय जो कि अपने आप को सिविल सर्विसेज के लिए तैयार कर रहा है। उनका मानना है कि वो मेहनत करेंगे और कोशिश उनकी ये रहेगी कि वो सिविल सर्विसेज को क्रैक कर सकें। आपका नाम है शमीम चौधरी। पसौंडा गांव, जिला गाजियाबाद से आपका ताल्लुक है और आपने ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। तो आइए मिलते हैं शमीम चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शमीम साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शमीम साहब, आप जो है थोड़ा सा अपना स्कूल का जो आपका सफर रहा, किस तरह कहाँ से आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। और फिर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बारे में, और फिर जो आप इस वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसकी तैयारी करते हैं, उसके बारे में जरा बताइएगा। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा जो हमें सिखाते हैं बहुत कुछ। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरा जन्म जैसे आपको पता है दिल्ली के पास जरूर हुआ है, लेकिन एक ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ पे कोई कभी 10th पास भी नहीं हो पाया था। मतलब मैं अच्छा 5th में था जब जब जाके कोई 10th पास हुआ था। अच्छा। तो हाँ, लेकिन मेरे पापा का सपना ही यही था कि मेरा बेटा एटलीस्ट 10th पास तो कर लेगा। ओके। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था और मेरी स्कूलिंग भी स्टार्टिंग में 8 तक तो गांव के जो मतलब ये मानो आप जो सबसे सस्ता स्कूल होता है ना, मतलब मजबूरी में जहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ। वहां से हुई। तो आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे अच्छा अपना दिया सब कुछ। उसके बाद मैं 10th और 12th के लिए दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। सूरजमल बिहार में गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा, तो सूरजमल बिहार में कौन सा स्कूल था ये? RSVV, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। अच्छा, सर्वोदय विद्यालय था। चलिए, सर्वोदय हाँ जी विद्यालय सर। का तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर होता है। जी सर, वो उसका बहुत ज्यादा बेटर था। मैंने एंट्रेंस दिया था उसके लिए और हम्म। एंट्रेंस में आई गॉट गुड मार्क्स, तो उसके बाद मुझे वो स्कूल मिला। हाँ। उसके फिर मैंने 12th में PCM लिया अच्छा। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था 12th के बाद, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड ऐसा हो तो फैमिली को पता ही नहीं था करना क्या है। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन बस इसलिए ले लिया था कि कुछ करना था। तो पीसीएम क्यों लिया था? किसी ने बताया था पीसीएम लेने के लिए, या खुद अपने आप ले लिया था? क्योंकि मार्क्स 10th में अच्छे थे, स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने आप दे दिया कि मार्क्स अच्छे हैं तो पीसीएम दे दो? सर हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ देखा कि मेरे आई स्कोर्ड 85% इन 10th क्लास। तो वहां पर क्या हुआ कि घर वाले इतने खुश हो गए कि साइंस ही लेते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस ही पढ़ते हैं, बस इसलिए मैंने साइंस ले लिया। हाँ, उनको सबको ये लगता है कि जो ज्यादा मार्क्स ले आया वो तो साइंस का है, तो उसको साइंस में जाना चाहिए। जी जी, वही मेरे साथ हुआ, बस इसीलिए मैंने साइंस ले लिया। हालांकि साइंस लेने के बाद मुझे पता चला कि मुझे साइंस नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट सब्जेक्ट्स में मेरे बिल्कुल ज्यादा था। बिल्कुल, थोड़ा सा देर से पता लगा, कोई बात नहीं। जी जी सर। उसके बाद ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हो गया दयाल सिंह कॉलेज में, जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। मेरे वहाँ प्रोफेसर फर्स्ट ईयर में मुझे मिले, मुझे आज भी उनका नाम याद है, तो जशोबंता ग्रेजुएशन सर। जो है वो किस सब्जेक्ट में लिया? सर मेरा BA प्रोग्राम। अच्छा, तो वहां ठीक आ गए, वहां वहां सही लाइन पे आ गए। हाँ सर, मैंने उसके बारे में फिर रिसर्च स्टार्ट की, क्योंकि मैं खुद 17 का हो चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ। तो हम्म। मैंने कुछ सीनियर्स की हेल्प ली, कुछ मेरे टीचर्स की हेल्प ली। तो आई गॉट एडमिशन इन BA प्रोग्राम। हम्म। वहां पे मुझे प्रोफेसर मिले जशोबंता सर, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि तुम सिविल सर्विसेज के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, या फिर तुम, उन्होंने उन्हें पोटेंशियल लगा मेरे अंदर। तो हम्म। उन्होंने मुझे उसके लिए गाइड करना स्टार्ट किया। हम्म। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने घर पे बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सबसे पहले कांस्टेबल के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस हाँ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ना। हाँ। तो हाँ, अक्सर हमारे लिए वो बहुत बड़ी अक्सर जो अचीवमेंट हमारे होती है। गांव हैं, उन गांवों में ऑलमोस्ट जो है वो लोगों की ये सोच रहती है कि बस 10th कर लिया, 12th कर लिया तो अब दिल्ली में कांस्टेबल की भर्ती हो जाए या यूपी पुलिस में भर्ती हो जाए। अगर लड़के की हाइट ठीक है, कद काठी ठीक है, तो वो पुलिस में भर्ती हो जाए या आर्मी में चला जाए, फौज में चला जाए। ये जनरल सोच रहती है। जी जी, उसी सोच का मैं शिकार हुआ था स्टार्टिंग में। फैमिली मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी कर रही थी कि तुम्हें तो ये करना चाहिए, जबकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं था बिल्कुल भी। हम्म। तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की और उसके बाद फैमिली की कंडीशन भी इस तरीके की थी कि कोचिंग अफोर्ड वो कर नहीं सकते थे। हम्म।
तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से यूपीएससी के लिए। अच्छा। तो उसके बाद मास्टर्स में, क्योंकि मुझे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लेना था, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की थी, मैं ऑप्शनल ले सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई टुक एडमिशन इन मास्टर्स इन रामजस कॉलेज पॉलिटिकल साइंस। हाँ, चलिए, अच्छा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और खासतौर से सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा सब्जेक्ट रहता है पॉलिटिकल साइंस। यस सर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। और उस साल जिस साल मैंने एडमिशन लिया तो टॉपर थी टीना दावी, तो उनका भी पॉलिटिकल साइंस था कोइंसिडेंटली, और वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया उन्होंने भी कि हाँ, जिस सब्जेक्ट में मैं सोच रहा हूँ तो उस सब्जेक्ट में मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। तो इसी के जरिए जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो वहां मुझे और ज्यादा मेरे फ्रेंड्स मिले जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से ही वो यहाँ आए थे। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया एंड हमने ग्रुप में पढ़ाई स्टार्ट की, और हम लोगों ने मास्टर्स करते करते ही सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन थी वो अपनी स्टार्ट कर दी थी। हाँ हाँ। तो शमीम, सिविल सर्विसेज की तैयारी हमारे कई माइनॉरिटीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। कई जगह सेंटर्स बने हैं, हमदर्द स्टडी सर्किल है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, ज़कात फाउंडेशन है। ये गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और खासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया और हमदर्द स्टडी सर्किल का तो मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट फंडिंग होती है वहाँ। गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, तो आपने वहाँ ट्राई नहीं किया उसमें एडमिशन के लिए? सर मैंने 2 जगह ट्राई किया था, ज़कात फाउंडेशन एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अच्छा। ज़कात फाउंडेशन में तो मैं इंटरव्यू तक भी गया था, वहाँ एंट्रेंस क्लियर किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, वहां पे फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। तो और फिर जामिया में भी मेरे साथ सेम हुआ, तो वहां से थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे करना ही था। तो फिर गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने हेल्प की, कुछ मेरे पापा ने खुद इनिशिएटिव लिया, उन्होंने देखा मेरी मेहनत को, जिस तरह से मैं घर पे पढ़ता था प्लस आगे मेहनत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे फिर आगे फर्दर स्टडी के लिए उन्होंने कोचिंग के लिए दिला दिया यहाँ पे करोल बाग में, वाजीराम एंड रवि में। अच्छा। चलिए, बहरहाल आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कितना वक्त देना पड़ता है स्टडीज को जो है? हालांकि मैंने कई आईएएस जो हुए हैं, क्लियर किया है, उनके इंटरव्यूज भी किए हैं मैंने। सदफ चौधरी का मैंने इंटरव्यू किया था, जो अभी 23 उनका रैंक आया था। बहरहाल इसमें मेहनत तो काफी करनी पड़ती है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं? सर 10 to 12 आवर्स तो इसमें मिनिमम है, जो करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ हो रहा हो, घर में कुछ भी चल रहा हो, आप कुछ नहीं देख सकते, आपको 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप कोचिंग के साथ साथ तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आने जाने में भी प्लस और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको इतना टफ भी नहीं लगता, प्लस आदत पड़ जाती है, सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में 10 to 12 आवर्स की आपको आदत पड़ जाएगी। और प्रिलिमिनरी की तैयारी एक्चुअली कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है, और मेन एग्जाम जब प्रिलिमिनरी आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मेन एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी अलग तरीके से होती है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चंस का सेटअप है वो अलग तरह का है पैटर्न, और मेन में फिर आपको ज्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है ज्यादातर। तो अभी आप प्रिलिमिनरी कब है? नेक्स्ट जो आपका प्रिलिमिनरी है वो कब है? सर 5 जून को है हमारा प्रिलिमिनरी, यानी जस्ट 1.5 मंथ बचा है अभी तो। अच्छा। तो अभी तो सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही मैं स्टडी कर रहा हूँ, कि लास्ट के 3 मंथ तो हम लोग उसी के ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज में लगा रहा हूँ, तो फिलहाल तो प्रीलिमिनरी के लिए हिसाब से मैं कर रहा हूँ। हाँ, आपके गांव से एक और बच्ची है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, आप जानते होंगे उनको? जी सर, मेरी बहन है वो, फरीन चौधरी, एंड इवन लास्ट ईयर हम दोनों ने अटेम्प्ट दिया था, वो हम दोनों साथ पढ़ते थे, उनका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ था, मेरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर मेंस लिखा था। मेरी बहन है वो, आई नो हर। हाँ, मैं जानता हूँ फरहीन को बहुत अच्छे से। हमने एक प्रोग्राम में फरहीन को जो है, जब उसने 12th किया था फरहीन ने, तो उसके 97% के आसपास मार्क्स थे, तो उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया था फरहीन को। मैं सर उसमें मैं भी था वहां पर, ऐसे लिखने के लिए आपने मुझे भी मेडल दिया था। अच्छा। तो, अच्छा। हाँ, मैं आपसे उसी दिन फर्स्ट टाइम मिला था। हाँ, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत करें, और मेहनत करके जो उनके सपने हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सोचा है, उन सपनों को वो हासिल करें। और उसका एक ही तरीका है शमीम, वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। मेहनत आप करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी मेहनत में, है ना? तो अभी तो बहरहाल आपका जो मेजर, अभी जो एकदम सामने जो टारगेट है वो है सिविल सर्विसेज। हाँ जी सर।
हाँ हाँ, अच्छा, सिविल सर्विसेज में कुछ खास सोचा है क्या? कि बहुत से लोगों के जहन में होता है कि वो नहीं, वो आईएएस नहीं बनना चाहते, वो आईपीएस जाना चाहते हैं, या आईआरएस बनना चाहते हैं, तो या आईएफएस में जाना चाहते हैं, तो आपके जहन में कुछ खास चीज है जहन में? सर मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही, क्योंकि हमारे गांव में एजुकेशन का स्तर बहुत ज्यादा खराब था, दिल्ली के इतने पास होते हुए भी आज तक भी कोई 12th तक का स्कूल हमारे यहाँ पर नहीं बन पाया बच्चियों के लिए। तो मैं 12th के टाइम से ही अपने गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल था 8th तक का, वहाँ बच्चों को जाके पढ़ाता था। तो अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे काम करना है। हम्म हमने इसके लिए एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट की, गांव के कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया। तो मैं हम्म। स्टार्टिंग से ही काम कर रहा था, तो मुझे प्रॉपर आईएएस ही बनना है, मतलब मेरा जो फर्स्ट एम है दैट इज प्रॉपर आईएएस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाके मुझे एजुकेशन फील्ड में ही काम करना है, ये भी मेरी पहले मैंने सोच लिया। गुड, यानी बिल्कुल क्लियर है विजन कि मुझे आईएएस ही बनना है, सिविल हाँ सर्विस क्रैक करनी है और आईएएस, और अगर आईएएस बनना है शमीम, तो आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल सर, उसी के क्योंकि लिए। आईएएस जो है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो रैंक जिनकी सिविल सर्विसेज में बहुत हाई होती है, उनको हाँ ही सर। जो है वो आईएएस मिलता है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत कर भी रहे होंगे। बहरहाल अभी तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें। और आपने जैसे अपना क्लियर विजन बताया कि आपको एजुकेशन फील्ड में काम करना है, यस, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, और ख़ासतौर से जो गांव हैं, हालांकि आपका गांव तो बिल्कुल दिल्ली से मिला हुआ है, पसौंडा गांव जो है गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में है, और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में कोई जगह खाली भी नहीं है, तो लगता है कि एक ही शहर है। दिल्ली से अगर हम चलेंगे तो गाजियाबाद तक चले जाएं या मेरठ तक चले जाएं, तो लगता नहीं है कि हम किसी अलग उसमें आ रहे हैं, सब एक जैसा है। वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए थे, पब्लिक स्कूल्स भी अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, आज भी गांवों की तरफ अभी भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल आप कोशिश कर रहे हैं, आप जो है, और आपके जहन में है कि आप इस तरीके से करेंगे। और नौजवान अगर इकट्ठे होते हैं, और आपने कहा कि आप कोई सोसाइटी भी, ट्रस्ट भी बनाया आपने गांव में, उसमें भी काम कर रहे थे, उसमें क्या वो सोसाइटी थी, किस तरह की थी वो? सर हमने 2016 में पसौंडा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई, जहां हम लोगों ने जो बच्चियां, क्योंकि मेरे गांव की कई बच्चियां मिली, मेरी खुद की सिस्टर थी जो 8th के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि भाई अब तो मैं घर बैठ जाऊंगी। इसके अपोजिट जब मैं दिल्ली में लड़कियों को देखता था तो उनके 8th के बाद सपने स्टार्ट होते हैं कि वो स्कूल में कैसे जाएंगी, कैसे कॉलेज लाइफ कवर करेंगी अपनी। लेकिन मेरे गांव की बच्चियां सपना देखना छोड़ रही थी। मेरी हम्म खुद के घर में कभी कोई लड़की 8th के बाद आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन जब मैं कॉलेज तक गया तो मैंने देखा कि आज मेरी दो बहनें दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। हम्म। मेरी एक बहन जो गांव से ही थी, वो AIPMT का टेस्ट था उसका, उसके मेडिकल का, उसने क्वालिफाई किया और दिल्ली में मौलाना आजाद कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। तो हम लोग, हाँ, हम लोग की एजुकेशन सोसाइटी ने गांव के स्कूल्स के लिए काम किया। जो गांव, हमेशा गांव के बच्चे थे जो पढ़ाई छोड़ देते थे या फिर जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, उन बच्चों को हमने गाइड किया, उन बच्चों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि कैसे वो एजुकेशन के लिए बेहतर कर सकते हैं। प्लस स्कूल में जहाँ पे जो रेशियो था, वो 20 बच्चे भी नहीं एडमिशन ले पाते थे, हम लोगों ने वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स का एडमिशन लास्ट ईयर कराया, और 300 का इस बार हमारा टारगेट है। हम्म। तो इस वजह से हम, क्योंकि कुछ 5 बजे टीचर्स हमने स्कूल्स को दिए, मैं खुद अभी भी जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है मैं सरप्राइज विजिट करता हूँ और बच्चों को कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि आज भी वहां पर 300 स्टूडेंट्स होंगे लेकिन टीचर सिर्फ 3 है। तो हम अच्छा। लोगों को वहां पे टीचर रेशियो बढ़ाने की सख्त जरूरत है। गवर्नमेंट कर नहीं रही तो हमें खुद करना पड़ेगा। गांव के कई नौजवान हैं, मेरे खुद के अंकल हैं जाहिद चौधरी जी, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी मेहनत की है, पूरी सोसाइटी ने बहुत मेहनत की है। तो हम लोग अपने गांव के लिए प्लस एजुकेशन के लिए जहां भी हमें जरूरत होगी इंशाल्लाह हम हम्म। काम करें। तो इसमें तो गांव आपका जैसे बड़ा है, और चूंकि शहर के बिल्कुल करीब है, लोगों की आमदनी भी अच्छी खासी है, यहाँ ग्राम प्रधान होता है आपके यहाँ के नहीं? सर पार्षद होता है हमारे यहाँ पे। पार्षद होता है, तो जो पार्षद होते हैं आपके यहाँ, वो उनका कुछ रोल नहीं है उसमें? सर अब से पहले तो जो 5 साल पहले हालत थी वो ये था कि पार्षद, आपको अच्छे से अवेयर है इस फैक्ट को लेके, कि जो पार्षद का इलेक्शन होता था वो फैमिली, कास्ट एंड इन सब इश्यूज पे होता था। जो इस बार इलेक्शन हुआ था वो इस बार फर्स्ट टाइम हुआ था जहाँ एजुकेशन पे बात हुई थी, जहां लोगों ने कह दिया कि आप लोग हमारे रास्ते मत बनवाओ, आप लोग हमारी सड़कें मत बनवाओ, आप हमारे लिए स्कूल बनवाओ। तो फर्स्ट टाइम जो पार्षद हुए हैं वो सोसाइटी की हेल्प से हुए थे। प्लस उन लोगों ने 20 लाख रुपए जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनको अपनी तरफ से, मतलब जो फंड था
उससे अलॉट कराए हैं और हम लोग उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन अभी भी स्पीड स्लो है। मैं अभी भी यही कहूंगा कि मैं सच बताऊं, स्पीड स्लो है। हमें उसे बहुत तेज करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से बढ़ रही है आपको अच्छे से पता है, हम उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अभी भी स्लो है। तो ये नहीं, देख के मुझे मगर एक दुख भी अच्छी होता है। बात है कि अवेयरनेस आई है लोगों में और लोग क्वेश्चन करने लगे हैं। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। और खासतौर से अगर शिक्षा के बारे में बात करने लगे तो एक बहुत अच्छा, बहुत यानी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है। और इसी तरीके से फिर तरक्की होगी गांवों में। तो हमारी नई ख्वाहिशात हैं शमीम आपके साथ, दुआएं हैं आपके साथ कि आप जो है एक ना एक दिन सिविल सर्विसेज जरूर क्रैक करेंगे और जरूर आईएएस बनेंगे। और कहीं ना कहीं आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में डीएम बनकर या कोई और सेक्रेटरी या किसी भी उस लेवल पर पहुंचकर आप देश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। जाहिर सी बात है, शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, इसलिए कि आपको तैयारी करनी है, 10-12 घंटे आपको पढ़ना है, तो उसमें से ये वक्त निकालना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मेहनत करते रहिए और बस मेहनत करें और बस मेहनत करें और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको कहूंगा कि आप अपना प्लेटफॉर्म रखिए। जैसा आपने बताया सदफ चौधरी का आपने इंटरव्यू लिया था, वो मैंने पूरा देखा। और भी हमारी खुद की जो पॉलिटिकल साइंस की मैम थी, उनका आपने एक बार इंटरव्यू किया था। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं रेगुलर आपका चैनल देखता हूँ और आप इसी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पर काम करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये थे हमारे आज के नौजवान साथी शमीम चौधरी पसौंडा गांव से, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अगर इतनी ही मेहनत से और इतनी ही लगन से वो मेहनत तैयारी करते रहेंगे तो हमें ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन सिविल सर्विसेज को जरूर क्रैक करेंगे। और जैसा वो चाहते हैं आईएएस बनना, वो जरूर आईएएस बनेंगे और जरूर अपने देश की जो है सेवा करेंगे। और खासतौर से जो उन्होंने कहा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।